हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 का प्रश्न पत्र जो कि थी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं इन सभी कक्षाओं के लिए बच्चों रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको समय 3 घंटा और इसके कुल प्रश्न 120 अंक के होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए अभी हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ बच्चों। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है, देखिए बच्चों। इससे पहले कुछ आपको निर्देश हम बता देते हैं। तो देखिए, आपको ऋषभ मार्ग किस महाद्वीप से संबंध है? तो बच्चों ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका। तो बच्चों आंसर्स के हमने क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले ही टिक करके रख लिए हैं, तो आपको आंसर हूबहू दिखाई देंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एशिया हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो बच्चों आपका उत्तर होगा आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। देखिए, हम्पी नगर किस नदी से संबंधित है? तो बच्चों हम्पी नगर कृष्ण तुंगभद्रा नदी घाटियों से संबंधित है। प्रश्न 5, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। अब देखिए प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 क्या लिखेगा, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए 360 आपका उत्तर होगा। ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा ध्रुवों के निकट होने पर। ठीक है। आपका देखिए प्रश्न 9वां है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों? तो आपका उत्तर होगा एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। देखिए प्रश्न 10वां, तो विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो बच्चों विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज आप खेल से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 11 देखिए, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है बच्चों? तो बच्चों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो बच्चों पंजाब में भांगड़ा होता है, राजस्थान में घूमर होता है, ठीक है, ये नृत्य हो गया बच्चों। तमिलनाडु में भारतनाट्यम होता है बच्चों, और गुजरात में कथक होता है। तो बच्चों आपको कौन सा समूह सही नहीं है बताना था, तो आपका गुजरात में कथक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 13 देखेंगे, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है बच्चों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न 14, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में स्थित है। भीषण आर्थिक संगठन के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो बच्चों श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न 16 देखिए, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका विदिशा होगा। कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बच्चों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्योपुर। सही जोड़ी आपको बनाना है बच्चों। ठीक है। तो देखिए सही जोड़ी का आपको क्रम चुनना है। ठीक है। और आपको यहाँ मेला दिया हुआ है बच्चों, यहाँ मेले दिए हुए हैं, और कौन सा मेला कौन से ज़िले में भरता है वो आपको बताना है। ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए, आपको यह लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो देख लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, तो आप इसका उत्तर खुद ब खुद मिला सकते हैं। जैसे देखिए पहले का डी, तो बच्चों तेजा जी का मेला कहाँ भरता है बच्चों? गुना में। कहाँ भरेगा? तेजा जी का मेला गुना में। दूसरा देखिए सनकुआ मेला, तो बच्चों सनकुआ मेला भरेगा अनूपपुर में। कहाँ भरेगा? अनूपपुर में। तीसरा देखिए सिंगाजी का मेला बच्चों खंडवा में। अमरकंटक का मेला बच्चों, अमरकंटक का मेला भरेगा आपका ऑप्शन नंबर सी दतिया में। ठीक है बच्चों। चलिए देंगे, तो देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। ये प्रश्न बहुत आईएमपी है, इसे ये ठीक है। प्रश्न 20 देखिए, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो पंचायत के जब चुने हुए जो भी सदस्य होते हैं तो उन्हें पंच कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट आंसर होगा। युक्त शब्द है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रसाद। ठीक है। वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं, तो जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है बच्चों उन्हें सकर्मक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न 23 देखिए, रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्य काल क्या होगा? तो बच्चों रमा छत पर पतंग उड़ाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। बच्चों क्या लिखा जाना चाहिए? पाने वाले का पता। ठीक है। रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो देखिए, रमेश के साथ कौन बैठा है? कोई बैठा है, तो बच्चों इसका सर्वनाम हो जाएगा कोई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, यामिनी एवं रजनी का पर्यायवाची शब्द है, तो बच्चों यामिनी और रजनी का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर डी यात्री होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 को देखिए, अंधकार शब्द का विलोम होगा, तो बच्चों अंधकार का विलोम हो जाएगा क्या? उजाला। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? देखो, बिल्ली पानी पीता है, बच्चों गलत है ये, तो बिल्ली पानी पीती है ऐसा होगा। दूसरा देखिए, राधा पेन से लिखती है, हाँ तो बच्चों ये करेक्ट आंसर है। खेला है कंचे से रॉकी, तो बच्चों ये भी गलत आंसर है, रॉकी कंचे से खेलता है ऐसा लिखना है। और हिना दौड़ती है पैरों से, तो बच्चों पैरों से हिना दौड़ती है ये लिखना था। बच्चों यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट समझ में आ रहा है, इसलिए यह राधा पेन से खेलती है, राधा पेन से लिखती है ऐसा इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 29, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, बच्चों देखिए उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी वचन कहते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है, क्या है? स्त्रीलिंग। देखिए, बैल बकरा ये स्त्रीलिंग नहीं होगा बच्चों, है ना, ये पुल्लिंग होगा। पिता बेटा ये भी पुल्लिंग होगा। बहन पत्नी बच्चों ये लड़कियों को दर्शा रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहन और पत्नी। प्रश्न 31, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए 11 स्वर होंगे। फूला नहीं समाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बच्चों फूला नहीं समाना बहुत खुश होना। ठीक है। क्या हमें खेलना चाहिए? वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, तो विराम चिन्ह लगेगा, तो देखिए आपका क्या हमें खेलना चाहिए, तो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ आपको लगेगा। जो भी जगह व्याप्त है, मतलब जो भी जगह व्याप्त है, तो बच्चों ये सर्वव्यापी होगा। राजपुत्र एक सामासिक शब्द है, इसमें समास है, तो बच्चों इसमें समास क्या होगा? बच्चों देखो, राजा का पुत्र मतलब तत्पुरुष समास यहाँ आपका होगा। ठीक है। आपको अपठित गद्यांश लिखे हुए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। आमतौर पर स्कूल हम पैदल, साइकिल या बस या वैन से जाते हैं, मगर केरल के त्रिशूल शहर की कृष्णा कभी कभी घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाती है। ठीक है। उससे जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों को गलत साबित करना चाहती है। उसके दोस्त ने कहा था कि घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती है। तो कृष्ण ने 7वीं कक्षा में घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया, और कृष्ण एक अनुभवी घुड़सवार है और उसने अन्य लड़कियों, देखिए आपको अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद में इतना तो समझ गए होंगे कि देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कृष्ण ने अपने दोस्तों को किस तरह सिद्ध किया था? तो बच्चों घुड़सवारी सीखकर। ठीक है। कृष्णा ने अपने दोस्तों को किस तरह गलत सिद्ध किया? तो बच्चों घुड़सवारी सीखकर गलत सिद्ध कर दिया था। अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती है, तो इससे आशा है, क्या आशा है बच्चों? बहादुरी लड़की से आशा है। प्रश्न 38वां देखिए क्या लिखा है? कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस तरह प्रोत्साहन दिया था बच्चों? घुड़सवारी करने के लिए। कृष्णा किस राज्य में रहती है? तो बच्चों कृष्णा आपको दिया हुआ है वहाँ, किसने? केरल राज्य में रहती है, अपठित गद्यांश में। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है बच्चों? तो कृष्णा की लगन। ठीक है। अब चलिए बच्चों, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, तो इन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके 18 नवंबर के पेपर यानी कल आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, है ना, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, रघु इज द खालिस्तान बॉय इन द क्लास, तो बच्चों यह आएगा वेरेस्ट। ठीक है, क्या आएगा? वेरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 देखिए, सी इज
अस खालिस्तान, सी इज अस खालिस्तान, अस हर सिस्टर। तो बच्चों इसका गुड आएगा यहाँ पे, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग आपको मैच करना है। तो बच्चों स्पेलिंग देखिए आपको सही तरीके से यहाँ अगर याद है तो पढ़ लेंगे अच्छे से। देखिए एक्साइटमेंट, ये बच्चों ये आपको गलत है, स्पेलिंग वाली गलत है, ठीक है। एक्सिस्टमेंट ये भी गलत है, और देखिए क्या लिखा है एक्समेंट, ये भी गलत है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका एक्साइटमेंट सही होगा। EXCITEMENT एक्साइटमेंट, ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए 44 बच्चों, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी ओनर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ भी आपको करेक्ट द आपको बच्चों यहाँ पर विलोम शब्द बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा और ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सी अस वेरी खालिस्तान टू मी। तो बच्चों डियर आएगा यहाँ, और ऐसे ही देखिए द हाउस इज़ नियर द सी, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ही गॉट हर्ट इन दिस। तो बच्चों आपका हील होगा। ऐसे ही देखिए हैवी को अगर आपको बताना पड़ेगा तो ये डिफ़िकल्ट होता है क्या, हार्ड, लॉन्ग या फिर वेटली। तो बच्चों हेवी वेटली होता है, ठीक है। विक्टोरी, तो बच्चों विक्टोरी ऑप्शन नंबर ए वॉन इसका उत्तर होगा। दिस व्हाट इज दिस। तो बच्चों व्हाट इज़ दिस, तो बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ही इज ए स्टूडेंट, तो इसके बाद आपका वाक्य खत्म होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे देखिए यहाँ आपको करेक्ट वर्ब लिखना पड़ेगा। रवि खालिस्तान हॉकी एवरीडे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी प्लेज हो जाएगा, रवि प्लेज हॉकी एवरीडे। ही वाज खालिस्तान ए मैंगो। तो बच्चों एट मैंगो, ठीक है। ईट इसके बाद सेकंड फॉर्म लग जाएगा एट। आई हैव खालिस्तान द मैच। तो बच्चों वॉन मतलब जीत गया वो, सेकंड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। कोट, बच्चों कोट का अगर आपको राइमिंग वर्ड बताना है तो कोट का सेम बोट हो जाएगा, ठीक है। सेल का क्या हो जाएगा बच्चों, टैल हो जाएगा। चूज़ द ऑड वन आउट। तो बच्चों आपको विषम संख्या बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए फादर ब्रदर और सिस्टर, बच्चों ये भाई बहन रिश्ते को दर्शा रहा है, मगर यहाँ सिंगर अलग चीज़ है। ये सिंगर मतलब गायक होता है, तो यह आपका अलग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कार, बस, ट्रक, बाइसिकल। तो बच्चों इनमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा होगा। तो बाइसिकल, क्योंकि वो 2 पहिया वाहन होता है और ये बाकी 4 पहिया 6 पहिया वाहन होते हैं, ठीक है। बीज से पौधा बनाने के लिए यहाँ से बच्चों कुछ विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए। बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है बच्चों। तो देखिए जब भी अपन कोई पौधा की वृद्धि करते हैं ना, तो इन्हें सभी के साथ आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है पौधों को। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दोहराते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा बच्चों तो पौधा मर जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 62 देखते हैं। पौधों की दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर समूह अ और ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का आपको चयन करना है। देखिए आपको उत्तर ऑटोमेटिक दिया है कि मनी प्लांट और एलोवेरा। तो बच्चों यहाँ देखिए गैर फूल वाले पेड़ पौधे के लिए आपको ये उचित शब्द है। और इसकी त्योहारों के समय मधुबनी पेंटिंग और डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है क्या? जैसा चावल का घोल, नील हल्दी और फूलों का रंग। ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता और दूसरे घोंसले को अपना अंडा देता है वह कौन सा? कोयल होता है, ठीक है बच्चों। दूसरे घोंसले में वो अंडे देता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। पौधों के संपूर्ण भाग में जल का संचरण है। तो बच्चों जल का संचरण पौधों के सभी भाग में क्या होता है? तने में होता है। पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान कैसी होती है? आपको देखिए हिंज संधियों कंदुक खल्लिका संधि के द्वारा होता है, ठीक है। पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है और उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी? तो बच्चों वर्तुल व रेखी गति देखी होगी। चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? बच्चों ध्रुवों पर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम और उससे स्रावित होने वाला रस यकृत व पित्तरस होगा। साथ ही साथ देखिए सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों वो जीव
वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे को बांटते हैं। मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि मनुष्य में अंधनाल नहीं होती जिसमें अणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है बच्चों। केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा हुआ रहता है? तो बच्चों कोशिका द्रव्य से। सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर का प्रभाव होता है बच्चों, इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क शरीर का हृदय स्पंदन हर समानता होती है बच्चों 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ आपके कुछ गणित के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है। दो चित्र आपको, दो वाहन दिख रहे हैं, एक की दूरी एक समय को दर्शा रहा है। पी तथा क्यू की दूरी मतलब ये आपकी पी हो गया, पी और क्यू की दूरी मतलब ये वाली दूरी हो गई। समय ग्राफ दर्शाया गया, इनमें कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो देखिए बच्चों, आपको पी ज़्यादा गति से चल रहा दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देखिए चित्र में। तो आपको पी ये जो है, पी ये ज़्यादा गति से चल रहा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको उत्तर होगा कार पी की चाल क्यू से अधिक है, तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है, तो बच्चों पूर्ण संख्या आपकी कौन सी होगी? देखो, आपकी पूर्ण संख्या 6 होगी। ठीक है। देखिए, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है, तो बच्चों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 0। देखिए यहाँ क्या लिखा है, किसी सप्ताह में एक कक्षा में 32 विद्यार्थी की उपस्थिति अनुसार है। ठीक है, 32 विद्यार्थी हैं टोटल, और आपको बताना है कि तो किस दिन बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या की उपस्थिति की आधी होगी। तो एक चीज़ बताइए, सोमवार में आपको 16, मंगलवार 29, बुधवार 18, गुरुवार 24, शुक्रवार 30 और शनिवार 20 आपको दिए हुए हैं। आपको टोटल विद्यार्थी 32 हैं बच्चों, तो क्या बता रहा है, तो किस दिन बच्चों की संख्या उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी होगी। तो बच्चों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। क्यों होगा सोमवार बच्चों? क्योंकि 16 है, तो 16 किसका आधा है? 32 का आधा है, और यहाँ ही बोला था कि उपस्थिति की आधी होगी, तो बच्चों 16 सोमवार। तो ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। एक समूह में 48 व्यक्ति हैं, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय और 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या का कौन सा भाग है? तो एक चीज़ बताइए, हमको कौन सी संख्या बोल रहा है? चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो बच्चों चाय पीने वाले व्यक्ति देखिए कितने हैं? 16 व्यक्ति चाय, तो बच्चों ये चाय हो जाएगा। ठीक है, तो चाय पीने वाले और कुल व्यक्तियों की संख्या, तो बच्चों चाय पीने वाले देखिए कितने हैं? चाय पीने वाले हैं, चाय पीने वाले और कुल संख्या, है ना, ये आपकी कुल संख्या हो जाएगी। तो एक चीज़ बताइए, चाय पीने वाले 16 हैं और कुल संख्या आपकी कितनी बच्चों? 48 है ना। भाग दे दीजिए, 16 एकम 16 और 16 तिया 48, तो बच्चों आपका 1/3 सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या बोल रहा है, संख्या 4 से विषम संख्या 4 से भाग देने पर शेषफल बचता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप कोई भी एक ऐसा संख्या ले सकते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो यहाँ त्रिभुज की संख्या होगी 5। एक तो ये बन रहा है, देखिए 1 2 3, फिर ये बड़ा वाला 4, ठीक है, और फिर ये देखो ये वाला एक बन रहा है बच्चों, और ये वाला एक बन रहा है 5, टोटल बन जाएंगे 5। जल्दी से पढ़ लीजिए बच्चों, ये आपका 91 है ना, और 92। यहाँ देखिए बच्चों, समझा दे रहा हूँ। 20 परिवार में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है, आपका ये 20 परिवार है, तो 4 या 4 से कम सदस्य वाले परिवार की संख्या है। तो बच्चों 4 से कम देखिए परिवारों के सदस्यों की संख्या, एक 4 बच्चों 4 भी होगा और 4 से कम भी होगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 और बच्चों ये 11, आपका उत्तर हो जाएगा 11। यहाँ चित्र में आपको पैटर्न दिया हुआ है, तो जैसा कि आप देखिए पहले यहाँ एक त्रिभुज था, अब यहाँ उल्टा कर दिया है और यहाँ 2 त्रिभुज, मतलब इसके अंदर और एक त्रिभुज है। फिर बच्चों उल्टा कर दिया है, मतलब सीधा कर दिया, फिर इसके अंदर 2 थे, अब इसके अंदर 3 त्रिभुज हैं। अब बच्चों देखिए, जब इसके अंदर 1 था, इसके अंदर 2 त्रिभुज हो गए, इसके अंदर 3 त्रिभुज हो गए, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 4। तो देखिए सबसे पहले तो ये सीधा है, तो इसे उल्टा करेंगे और 4 त्रिभुज होगा। तो देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? 1 का 3 विद्यार्थी हैं, तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार आप प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए बच्चों,
सबसे पहले एक को 3 बोला है तो 1 1 2 3 4, तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखिए 1 ऐसा बना, इसका अर्थ 3 है। तो यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए ये 4 बार है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, बच्चों इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 उत्तर होगा।